हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपको लेकर क्या बातें फैला रहे हैं लोग। तो तमाम तरीके के खुलासे होंगे यहाँ पर। क्या अच्छी बातें हो रही हैं, क्या बुरी बातें हो रही हैं, किस तरीके की चर्चाएं कर रहे हैं लोग, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और ये 100% सत्य होगा और उनसे रेजोनेट होगा जिनकी एनर्जी पिक हो जाएगी। तो किस किस की एनर्जी पिक हुई तो सभी लोग कमेंट्स करके बताएंगे। और तहे दिल से शुक्रिया जो लोग कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को क्लेम करते हैं। और थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं जिससे कि आपकी एनर्जी आ सके। जब आप पहली बार आते हैं चैनल पे सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है और रीडिंग हो पाती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, अपनी एनर्जी को सेंड करें। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। ये जो है व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। तो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, डीपी पे सारे चार्जेस लिखे हुए हैं और आप पूछ भी सकते हैं मुझसे। देखो, ये जनरल रीडिंग होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो बिना देरी के रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बातें फैला रहे हैं लोग आपके लिए। तो देखो, कार्ड में अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो ठीक है, आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, आपका मन जो है किसी चीज़ से बहुत बेचैन है, परेशान है, समझ नहीं पा रहे हैं आपकी क्या करें तो करें क्या। क्योंकि परिस्थितियां जो आपके सामने हैं जैसी हैं, दरअसल उनसे जूझना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कहते हैं ना कि जब युद्ध जो है अपने घर में ही शुरू हो जाए, जब एक कहते हैं साइलेंट वॉर है ना, ये साइलेंट वॉर से आप गुजर रहे हैं। अभी तक आपके सामने हो सकता है प्रत्यक्ष चीज़ें रही हों, बातचीत के माध्यम से लड़ाई झगड़ा या कुछ, लेकिन यहाँ लड़ाई जो है वो आपकी कहीं ना कहीं भावनाओं की है। तो भावनाओं से बहुत आहत मुझे दिख रहे हैं, दिल पे कोई वजन है, कोई बोझ है, किसी को बहुत याद मिस करते हुए, किसी का प्यार, पास्ट के लव को याद करते हुए, या पास्ट में जो भी ये समय बिताया आपने, आज क्यों चीज़ें बदल गई, ऐसा सोचते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हैं। तो ये सोच जो है आपकी, दरअसल कहते हैं ना कि दुख तो कहीं होता ही नहीं है, दुख का कारण हम खुद ही होते हैं, स्वयं ही होते हैं। अगर ये हम चीज़ें समझ जाएं तो हमारे जीवन में हमें कोई दुखी कर ही नहीं सकता। दुख करने का अधिकार हम दे देते हैं, तभी तो वो इंसान हमें दुखी करता है। हमने उसको प्यार करने का अधिकार दे दिया और उसने थोड़े दिन दिखाया प्यार, हाँ बहुत, आपको इतना हैबिचुअल बना दिया, अपनी आदत बना दी, आप एक एडिक्शन में चले गए उस प्यार के। और फिर अचानक से उसका बर्ताव बदला, व्यवहार बदला, जो कि नेचुरल है, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। तो बहुत सारे लोग बदल जाते हैं, उनमें लगने लगता है, परिवर्तन आ जाता है, वो पहले वाला उत्साह, वो पहले वाली फीलिंग नहीं जब दिखाई देती है, तब क्या होता है, हमारा मन दुखता है। तो वही आपके साथ हो रहा है कि आपका मन जो है पीड़ा से भरा हुआ है, ये मन किसी के प्यार के इंतज़ार में बैठा हुआ है। कितने ही बादलों की तरह उमड़ घुमड़ के विचार आ रहे हैं और ये काले वाले बादल जो है छटने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन आप अपनी सोच से इनको बिल्कुल हटा सकते हैं, है ना, हटा सकते हैं ना। अगर हम किसी को इतना हक ही नहीं दें कि वो हमारे विचारों पे शासन, सोचिए ना, जो आपके साथ बहुत बुरा कर रहा है, आपको पल पल प्यार के लिए तरसा रहा है, चीज़ों के लिए तरसा रहा है या तरसाया आज तक, फिर उसको हम इतना क्यों ख्यालों में स्थान दे दें, उसका महत्व क्यों इतना बढ़ा दें कि 24 घंटे सिर्फ हम उसी के बारे में सोचें जो हमारे विषय में थोड़ा सा भी नहीं सोच रहा है, जरा सा भी, एक लेश मात्र भी नहीं सोच रहा है जो। तो ऐसी सोच से आप अपनी सोच से मुक्त हो सकते हैं और एक अच्छी वाली स्माइल अपने फेस पे ला सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि लोग तो आपके बारे में देखो बहुत सारी बातों को फैलाया है लोगों ने आज तक, बहुत सारी बातें, कहते हैं ना कि इनके मुंह नहीं थकते आपकी बातें कर करके और आप थक जाते हैं काम कर करके। तो यही है कि लोगों के मुंह नहीं थकते आपकी बात करके, आप ज़रूर सुन के थक जाते होंगे, काम करके थक जाते होंगे, लेकिन ये बातें करने से नहीं थकते हैं।
अब है क्या इन लोगों का, इन लोगों पे देखो, ये जो लोग बातें फैलाते हैं दूसरों की या चर्चाएं करते हैं, इनके पास कोई खुद का मोटिव नहीं होता, कोई खुद का जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, उनका एंटरटेनमेंट ही बातों से होता है। ये इस टाइप के लोग होते हैं, बने समरे सजे और बातें करने बैठ गए। ऐसा नहीं है यहाँ फीमेल के ही बारे में बात हो रही है, यहाँ पे मेल के लिए भी है कि कुछ पुरुष भी ऐसे स्वभाव के होते हैं जो दूसरों की बहुत चर्चाएं करते हैं। कुछ महिलाएं तो बदनामी है बात करने में, खैर, कि दूसरों की चर्चाएं ना करें, चुगलियां ना करें, तो जैसे कि रोटियां पचती नहीं हैं। तो ऐसी बदनामियां तो है ही लेडी को लेके, लेकिन कुछ पुरुष भी हैं इस हिसाब से, है ना, कि वो बिल्कुल पहले गांव के लोग कह देते थे मेहरुआपन नहीं जाता, मतलब जो पुरुष बहुत ज़्यादा बात करते हैं इधर से उधर दूसरों की, तो उनके लिए ये बात महिला के स्वभाव जैसा है, मतलब तो इसका मतलब नेचुरल है कि महिलाएं बदनाम है बात करने में। ऐसा नहीं है, हर एक महिला हर एक पुरुष एक सा नहीं होता है। लेकिन आपके बारे में जो बातें फैलाई जा रही हैं, दरअसल आपकी लव लाइफ को लेके तो आप हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं, सुर्खियाँ रही हैं आपके जीवन की, क्योंकि रिलेशन जो है आपके जीवन में कहीं एक ही ख़त्म होके नहीं रह गया, ये पैटर्न बन गया और इतने दुख झेल लिए आपने। और प्यार जो है वो ख़त्म ही नहीं होता आपके दिल से। प्यार की भावनाएं, प्यार की फीलिंग, प्यार देना आप नहीं भूलते दूसरों को, प्यार करना नहीं ख़त्म होता आपका। आप तो जैसे कि भावनाओं से जीते हैं, आप तो सांस ही प्यार के लिए लेते हैं। खाना मिले ना मिले, पर प्यार ज़रूरी है आपके जीवन में। तो ये प्यार फिजिकल वाली बात नहीं कर रही हूँ यहाँ मैं, प्यार कौन सी प्यार की बात कर रही हूँ, यहाँ मैं भावनाओं की बात कर रही हूँ। इतनी कूट कूट के भावनाएं भरी हैं आपको दुख होता है। दरअसल अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या कोई भी रिलेशन है, उसमें आप सच पूछिए तो आप भावनाएं चाहते हैं, फिजिकल में आप नहीं हैं। ठीक है, एक है रिश्ते का आधार है, ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि पहले इमोशन फिर फिजिकल वाला हिसाब होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो पूरी तरह से आप बदल गए हैं। लोग कहते हैं देखो आपने एंजाइटी में वक्त बिताए हैं, बहुत रोए हैं, आपने गुस्सा भी बहुत किया है, बहुत चिड़चिड़ाए हैं। पहले आपको छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा आ जाता था, अब आपने अपने आप को बहुत बदला है, आपने धैर्य धारण करना शुरू किया है, आपने शांति लाए हैं अपने अंदर, वो उतना क्रोध उतना गुस्सा नहीं दिखाते हैं, आप चीज़ों को समझाए। अब देखो इतना सारा जो टैरो पे आ गया, जिसने टैरो सुन लिया, कहीं ना कहीं इतनी सारी गाइडेंस, आप किसी का भी टैरो सुनो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ आप मुझसे सीखा। वैसे थैंक यू सो मच। कल किसी ने कमेंट्स किया था कि दीदी हम तो आपके बताए अनुसार चलते हैं और जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ और जीवन को एक नई दिशा मिली। उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने इतनी बड़ी बात कही मेरे लिए। और देखो ईश्वर ही, डिवाइन ही मेरे द्वारा यहाँ पर आपसे कहलवा रहे हैं। वैसे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ, मैं माध्यम भी मानूँ तो भी बड़ी बात होगी मेरे लिए। तो सब ईश्वर जो चाहते हैं वो होता है ना। आप लोगों का प्यार ही तो है, आप लोग इतना सहयोग करते हैं तभी तो मैं रीडिंग ला पाती हूँ। तो थोड़ा सा और सहयोग करो, सुपर थैंक्स दे दो दीदी को या फिर शेयर कर दो, जिससे कि हो सकता है किसी के काम आए। और जो लोग पर्सनल रीडिंग ले चुके हैं वो लोग अपने अनुभव को शेयर किया करो दूसरों के साथ, है ना। तो आप तो मेरी व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा हैं, आप लोग अगर सुन रहे हैं तो। और किसी ने आज मुझे गिफ्ट भेजा, मैं बताना भूल गई और नाम नहीं बताया, किसी ने कुछ बताया नहीं, लेकिन गिफ्ट भेजा और पहली बार मेरे लिए गिफ्ट आया और मैं बहुत खुश हूँ। मैं कॉफ़ी बहुत पीती हूँ, आप सभी लोग जानते ही हैं, जैसे कि मैं कॉफ़ी लवर हूँ। तो किसी ने मुझे वो भेजा, वो कुकर आता है ना छोटा सा, वो मिल्क कुकर जो आता है छोटा, जिसमें कॉफ़ी बना लो। मुझे बहुत खुशी हुई, पर मैं जान नहीं सकी किसने। हो सकता है शाम तक मुझे पता चल जाए कि किसने भेजा। थैंक यू सो मच तहे दिल से। हो सकता है मैंने स्टेटस भी डाला कि गुप्त दान किया है किसी ने। हाँ, ये प्यार है आप लोगों का और यही प्यार तो मुझे बहुत हौसला देता है, आगे बढ़ाता है। थैंक यू सो मच तहे दिल से। गॉड ब्लेस यू, मेरी पूरी सोल फैमिली को बहुत सारी ब्लेसिंग। तो
लोग आपके बारे में अब बातें क्या फैला रहे हैं, ये फैला रहे हैं कि आप जो है बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को बदलाव कर लिया है, आप पहले जैसे नहीं रहे हैं, थोड़ा सा ईगो आ गया है आपके अंदर, आप लोगों से उतना आप घुलते मिलते नहीं हैं, आपने क्रोध तो ज़रूर शांत किया है, लेकिन एक डर इनका है कि ये सब दिखावे के लिए इसने चुप है, ये अभी हो सकता है ये कल के दिन में भड़क जाए। मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, ये हो सकता है कि ये भड़क जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता ये शांत रह जाए, इसका नेचर इतना बदल जाए, लेकिन कुछ तो है इसमें, बदलाव तो हुआ है। ऐसी बातें फैला रहे हैं लोग कि इस इंसान ने अपने आप को, पर्सन या पर्सनी ने पूरी तरीके से बदला है, शांत रहने लगा है। ये तो कमाल की बात हो गई, किसी से शिकायत ही नहीं करता है अब ये ईश्वर का बहुत ध्यान करते हैं, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हैं, एक इनका बोलचाल का तरीका ही बदल गया है। ये कैसे इसने बदलाव किया होगा, क्या किया होगा, कहीं ये कोई शक्तियों का तो प्रभाव नहीं है, मतलब उनको दिख रहा है जो आपके अंदर चमक आ रही है, जिस तरीके से बदलाव आ रहा है, जिस तरीके से धैर्य और परिवर्तन वो देख पा रहे हैं, तो वो बातें फैलाते हैं कि हो सकता है आप कोई धार्मिक ऐसे क्रियाकलाप कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई शक्ति आपके अंदर आ गई है, या दिव्य ऊर्जाएं आपका साथ दे रही हैं, जो फेस पे चमक है, जो ऑरा में चमक है, जो देखो आप चाहे कैसे भी हैं, चाहे पतले हैं, चाहे मोटे हैं, चाहे कैसे हैं, लेकिन एक अलग जो आपका ऑरा है उसकी चकाचौंध जो है उनको आपको नहीं महसूस होती होगी, लेकिन सामने वाले को महसूस होती है। यही तो दिव्य ऊर्जाओं का कमाल है। आपकी जो दिव्य ऊर्जाएं हैं आपके अंदर की, जो आपके चक्राज हैं, जब आप धैर्य से काम लेते हैं, तसल्ली से काम लेते हैं, है ना, थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन नहीं, भगवान का नाम ही जप करने लगते हैं, दूसरों के बारे में भला सोचने लगते हैं, तो आपका ऑरा क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है, और वो अलग से शाइन करता है, और वो शाइन आपको नहीं दिख रही होती है, सामने वाले को ज़रूर दिखती है। तो वही है, आपके बारे में बातें फैलाई जा रही हैं कि आप शायद पूजा पाठ में पड़ गए हैं, कुछ नया करने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके जीवन में कुछ नया इवेंट आने वाला है या होने वाला है, या कोई लव लाइफ नई न्यू शुरू हुई है, उसके बारे में कुछ लोगों को पता चला है। अब आप भी तो ऐसे हो ना कि पचा नहीं पाते हो चीज़ों को, कहीं अपनी फ्रेंड को सलाह कर लिया, किसी को कह दिया, उसने उठ के वहाँ कह दिया, वहाँ कह दिया, तो आपकी बातें कभी जीवन की छुपी ही नहीं रहती हैं, ऐसा मुझे दिखता है। तो ये बातें लोगों के बीच पहुंचती हैं और लोग फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी भी निगेटिव बात नहीं हो रही है जिससे आप परेशान हो जाएं। और ये बदलाव जो आपके अंदर हुआ है, जो महसूस कर रहे हैं लोग कि आप पूरी तरीके से बदल गए हैं, कहीं ना कहीं ये आपको स्ट्रांग बना गया है ना, एक हाई पावर में, हाई वैल्यू में लेके जा रहा है। उस बदलाव को बरकरार रखें और अफर्मेशन हमेशा बोलते रहें कि मेरे जीवन में बहुत सुख है, लोग मेरे बारे में बहुत सुंदर बात करते हैं, लोग मेरा सम्मान करते हैं, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारा गॉड का आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मेरे जो हस्बैंड है मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी वाइफ है मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए लॉयल हैं। ऐसे अफर्मेशन बोलना है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये कहना कभी नहीं भूलना है, क्योंकि आपकी जो शक्ति है आपके अंदर निहित है। ये हमेशा ध्यान रखो, सोच बदलेंगे दुनिया बदलेगी। ये देखो टैग भी होता है ना, ये ज़्यादातर ऐड वगैरह में भी, तो ये सत्य है जीवन में, जब आप सोच बदलेंगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।